हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजीबी गुरु। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर जो कि बीटेक का हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज इस टॉपिक का जो फर्स्ट कोर्स होता है उसके हम डिटेल स्टडी करेंगे। कोर्स में हम कंटेंट में दिया गया है यूनिट 1 जिसका नाम है डीसी सर्किट, यूनिट 2 जिसमें हम दिया गया है फेस एसी सर्किट, थर्ड है 3 फेस एसी सर्किट, यूनिट 3 जिसमें मैग्नेटिक सर्किट हमें पढ़ना होगा, यूनिट 4 जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स एंड यूनिट 5 जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कोर्स के डिटेल में यूनिट 1 जिसका नाम है डीसी सर्किट होता है जिसमें हम अदर मेनी टॉपिक्स स्टडी करते हैं, जैसे वोल्टेज है, करंट सोर्सेज। इनको हम क्लास 10th 11th 12th में स्टडी कर चुके हैं। इसमें मेन टॉपिक होते हैं हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यूनिट एंड डायमेंशंस, सोर्स कन्वर्जन, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम and their applications for analysis of series and parallel, excited by the independent voltage sources, power and energy in such circuit, mesh and nodal analysis, and such important topics is like a star delta transformation circuits. सेकेंड टॉपिक होता है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे वन फेस एसी सर्किट। इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं जनरल ऑफ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज, डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो कि हम 12th में पढ़ चुके हैं, फॉर्म ऑफ फैक्टर एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम, concept of power factor, concept of impedance, active, reactive and appearance power, analysis of RL, RC, RLC circuits in series and parallel circuit। अगला टॉपिक आता है हमारा 3 फेस एसी सर्किट। ये 3 फेस एसी सर्किट होता है जो कि मेजर क्वांटिटी रखता है हमारे एग्जाम में पूछे जाने सवाल में। इसमें अंदर टॉपिक्स होते हैं नेसेसिटी एंड एडवांटेज ऑफ 3 फेस सिस्टम, मीनिंग ऑफ फेस सीक्वेंस एंड बैलेंस अनबैलेंस्ड सप्लाई एंड लोड्स, रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड फेस वैल्यू फॉर बैलेंस्ड स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। इसमें अगला टॉपिक होता है पावर एंड बैलेंस अनबैलेंस्ड 3 फेस सिस्टम एंड देयर मेजरमेंट्स। यूनिट 3 होती है जिसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में टॉपिक होते हैं हमारे बेसिक डेफिनेशंस, मैग्नेटिलाइजेशन, कैरेक्टर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी इन लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम, कोइल कनेक्टेड इन सीरीज, एसी एक्साइटेशन इन मैग्नेटिक सर्किट्स, magnetic field produced by a current carrying conductor, force on a current carrying conductor and induced voltage, law of electromagnetic induction, direction in induced EMF। ये टॉपिक जो हम 12th में कवर कर चुके हैं उन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में। इसके अंदर होता है फिर सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर भी हमारे 12th में मेजर क्वांटिटी के रूप में पूछा जाता है। इसके अंदर जनरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, EMF इक्वेशन, इक्विवेलेंट सर्किट्स, फेजर डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉस ऑफ एन एफिशिएंसी, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यूनिट 4 जो कि हम BEE में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स के नाम से। इसमें हम कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, इंस्ट्रक्शन मशीन एंड साइनोक्रोम्स मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप इन 3 फेस इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क स्लीप कैरेक्टर एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर, टाइप ऑफ लॉसेस ऑक्यूरेंस इन इलेक्ट्रिकल मशीन, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन एंड साइनोक्रोनियस मशीन्स। यूनिट 5 होती है जिसमें हमका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में स्टडी करनी रहती है। इसमें हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम देन देयर कन्वे यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉर्गन थ्योरम, लॉजिक गेट्स, हाफ एंड फुल एडर सर्किट्स, RS फ्लिप एंड फ्लॉप, JK फ्लिप एंड फ्लॉप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर जो कि BJT के रूप से है एंड देयर वर्किंग, इंट्रोडक्शन टू CC, CB एंड CE, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT। कोर्स आउटकम्स होता है जिसमें हम पढ़ते हैं द फाइनल आउटकम ऑफ द सब्जेक्ट विल बी रिजल्ट इनटू द इनहेंस इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। द टॉपिक्स कवर अंडर द सब्जेक्ट विल हेल्प द इनहेंस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसका मतलब हमें ये जो टॉपिक्स हमें जो दिए गए ऊपर इनको पढ़ने के बाद हम इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो इजीली क्लियर कर सकते हैं।